देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त नू हिंसा को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें राज्य के गृह मंत्री अनिल विज और इसी के साथ ही राज्य के तमाम आला अधिकारी शामिल हुए हैं। बता दें कि ये मीटिंग फिलहाल चल रही है, लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि हरियाणा, राजस्थान और इसी के साथ ही जो उत्तर प्रदेश के तमाम बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है और वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है। बता दें कि कल भारी बवाल नू में देखने को मिला था। यहां पर दो समुदायों में जमकर झड़प देखने को मिली थी, जिसके बाद से ही राज्य में काफी ज्यादा तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसी चीज को मेंटेन करने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। आपको बता दें कि इस बीच रात भर छापेमारी भी चली है, जिसमें करीब 10 से ज्यादा उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें कि इस बीच बीजेपी के जो सांसद हैं हरनाथ सिंह यादव, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मेवात और नू का इलाका राजनीति की वजह से आज मिनी पाकिस्तान बन गया है। तो इस बीच जो AIMIM के चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, उनका भी बड़ा रिएक्शन नू हिंसा को लेकर के देखने को मिला है। उनका कहना यह है कि हिंसा के लिए मोनू मानेसर जिम्मेदार है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है, वो खुलेआम घूम रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि उनकी नाकामी की वजह से आज इस तरीके की हिंसा देखने को मिल रही है। इस बीच आपको बता दें कि राज्य के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि एक भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए अनिल विज क्या कह रहे हैं। नू में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नू में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नू के साथ लगते ज़िले हैं फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी कुछ पुलिस अधिकारियों को और कुछ फोर्स को मूव किया जा रहा है। वहाँ पर एक एक सेक्टर बना के एक एक IPS को जिम्मेवारी दी जा रही है। हमारे DGP PK अग्रवाल खुद मौके पर पहुँच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। हमारी ADGP लॉ एंड ऑर्डर मौके पर है और कल जब किसी मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल था, अंदर से जुम्मेवार लोगों ने मेरे पास गूगल लोकेशन भेजी। मैंने प्रशासन को कहा तो ममता सिंह ने बड़ी दिलेरी के साथ पुलिस फोर्स को लीड किया। वहाँ तक जाना काफ़ी कठिन था, लेकिन वो पहुंची फोर्स को लेके वहाँ पर और जाकर उन्होंने सारों को वहाँ से उनके बंधन से रिलीज करवाया। आगे क्या स्थिति रहेगी, किस तरह से क्या रणनीति बनाएंगे? देखिए, जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नू में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राजनीति कर रहे हैं कुछ विपक्षी लोग, ये राजनीति करने का समय नहीं है। और मैं सबको कहना चाहूँगा कि अगर आप हरियाणा से प्यार करते हैं तो पहले अपने अपने प्रभाव के लोगों को वहाँ पर शांति बहाल करने के लिए करें, बाद में करेंगे ना राजनीति। आज जो मर्जी प्रश्न पूछना, मैं जवाब दूंगा ना जी, मैं हूँ ना। कैजुअलिटी भी हुई है, पुलिस वाले भी मारे गए हैं।
हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशंस मेरे पास आई हैं। 2 होमगार्ड के जवान जो गुड़गांव पुलिस के साथ गए थे, वो जो एंट्री पॉइंट पे उनके ऊपर पथराव हुआ है, वो शहीद हुए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहाँ पर भी गोली लगी है उनको जो मैदानता में एडमिट करवाया गया है और 15 लोग नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए गए हैं, जिनमें से एक ब्रॉड डेड था, उसकी शनाख्त अभी हो रही है और 3 पुलिस कर्मचारी जिनको की गोली लगी है उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है और एम्बुलेंस बिल्कुल स्टैंड बाई रखी गई है कि अगर कहीं शिफ्ट करना होगा तो हम उनको शिफ्ट करेंगे। आपको बता दें, दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह में उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर के बैठक बुलाई है। बता दें कि यह मीटिंग 1 बजे से ही मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर गृह मंत्री अनिल विज के साथ शुरू हो चुकी है। बता दें कि इस मीटिंग में तमाम जो आला अधिकारी हैं, जिसमें से प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं और ये मीटिंग फिलहाल चल रही है। आपको बता दें, दरअसल हरियाणा के नूंह और मेवात इलाके में एक शोभा यात्रा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अब इस मामले को लेकर के बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने इस इलाके को मिनी पाकिस्तान करार दे दिया है। बता दें कि हरनाथ यादव ने कहा कि मेवात और नूंह का इलाका राजनीति के चलते आज मिनी पाकिस्तान जैसा हो गया है। देश की आजादी के बाद से ही इन इलाकों में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने राजनीति की और एक समुदाय को शय दी, उसकी वजह से आज इस तरीके के हालात बने हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने आगे ये भी कहा कि ऐसा क्यों होता है कि जब हिंदू इलाके से अन्य समुदाय के लोग कोई जुलूस या जलसा निकालता है तो कोई हंगामा नहीं होता, लेकिन जब इनके इलाके में अगर कोई शोभा यात्रा निकलती है तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि वो ऐसे दंगाइयों को कुचल दे और सख्त से सख्त सजा दे। इस बीच देखने को मिला कि AIMI के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि आरोपी मोनू मानेसर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोपी है, वो फरार है और इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर लोगों को नूंह में इकट्ठा होने के लिए भड़का रहा था। इसके बाद भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और भीड़ को जमा होने दिया। जब हिंसा भड़की तो सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। हम इसकी निंदा करते हैं। इस हिंसा में 2 होमगार्ड की मौत हो गई और कई लोगों के साथ मारपीट की गई और कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई है। यह सरकार की नाकामी का सबूत है और ये सब देश के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें, दरअसल नल्हड़ मंदिर के पुजारी ने यह बताया कि मंदिर में 2000 लोग फंसे थे। 2-2.5 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा। उन्होंने बताया कि मंदिर में यात्रा आने वाली थी। उस समय मंदिर में भक्त उत्साह के साथ भजन कीर्तन कर रहे थे, इस कारण उन्होंने गोली की आवाज नहीं सुनी। आपको बता दें कि नूंह हिंसा के दौरान सड़क किनारे बनी पार्किंग में खड़ी 4 गाड़ियों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि आसपास की दुकानों में भी दिन दहाड़े लूटपाट की गई और इसी के साथ ही नूंह हिंसा के बाद फरीदाबाद में भी इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई। इस बीच चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद ने मंगलवार को होने वाली बीएड की परीक्षाएं तक रद्द कर दी। कॉलेज की ओर से फोन कर छात्रों को सूचित दिया जा रहा है। इसके बाद वे रास्ते से लौट रहे हैं। इस बीच कई सारे जो स्कूल हैं वो भी आसपास के इलाकों में बंद कर दिए गए हैं। नूंह और आसपास के इलाकों में मंगलवार को हालात सामान्य तो नजर आए। अर्धसैनिक बलों की 13 टुकड़ियां नूंह पहुंची और इसके अलावा 6 कंपनियां और भी पहुंचेंगी। बताया गया है कि नूंह के आसपास के सभी जिलों में भी हालात सामान्य हैं। फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम में भी एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। हालांकि इन जिलों में कहीं पर कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। आपको बता दें कि इस बीच देखने को मिला कि सुहाना में भी पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जो कि फिलहाल चल रही है। बता दें कि गुरुग्राम सेक्टर 57 में एक धार्मिक स्थल के बाहर 5-7 पुलिसकर्मी रात को ड्यूटी पर एहतियात के तौर पर तैनात थे। सोमवार शाम से इन्हें तैनात कर दिया गया था। देर रात करीब 12 बजे 50 लोगों की भीड़ यहां पहुंची। पुलिस टीम को देखते ही युवकों ने हवाई फायरिंग किया और पुलिसकर्मियों को साइड हट जाने की धमकी दी।
थी। हथियारों से लैस भीड़ को देखकर ये पुलिसकर्मी साइड हो गए और आला अधिकारियों को सूचना दी। भीड़ इस दौरान अंदर घुसी और 2 लोगों को गोली मार दी। फिर वहां आग लगा दी गई। पुलिस के आला अधिकारियों ने यहां फोर्स भेजी, लेकिन तब तक भीड़ भाग गई थी। बता दें कि रात भर चली छापेमारी के बाद करीब 10 उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। बता दें कि इस बीच हरियाणा सरकार के नूंह जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए केंद्र से एक सप्ताह के अंदर रैपिड एक्शन फोर्स की 20 कंपनियां मांगी गई थी। फिलहाल केंद्र के द्वारा ये फोर्स भेज दी गई है, जो कि अभी इलाकों में तैनात हो गई है। आपको बता दें, दरअसल पुलिस के मुताबिक नूंह के खेड़ला मोड़ के पास कुछ शरारती तत्वों ने ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को रोकने का प्रयास किया और पथराव करने लगे। उपद्रवियों ने जुलूस में शामिल 2 कारों में आग लगा दी। लोगों ने उन्हें रोका तो उन पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते काफी जगह पर पथराव और आगजनी की घटना शुरू हो गई, जिसके बाद ये जो पथराव और आगजनी की हिंसा थी वो भारी घटना में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि हालांकि जो स्थिति है उसको लगातार सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तमाम इलाकों के इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं के स्कूलों को भी बंद किया गया है। परीक्षाओं को टाल दिया गया है और इसी के साथ ही फिलहाल जो सीएम है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, वो इस वक्त हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। और तो वहीं राज्य के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने सीधे तौर पर यह हिदायत दे दी है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक-एक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अपनाई जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।